ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उपसम प्रकरण सर्ग नंबर 61 से 63 और शीर्षक है किरात राज सुरगु और राज ऋषि प्रणाद अर्थात परिग का संवाद। इससे सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। पार्ट 2। स्वामी जी बताते हैं कि जो प्रज्ञा शोभ रहित, अहंकार शून्य, सुख दुख आदि द्वंद्वों से पृथक रहने वाली तथा मेरु से भी बढ़कर स्थिरता युक्त है, उसे समाधि कहते हैं। जो मन स्थिति चिंता शून्य अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करने वाली है, ग्रहणोपदान से रहित तथा सच्चिदानंद परमात्म भाव से परिपूर्ण है, उसके लिए समाधि शब्द का व्यवहार किया जाता है। जब से मन तत्वज्ञान के साथ सदा के लिए अत्यंत संबद्ध हो जाता है, तब से ज्ञानी महात्मा की समाधि सदा बनी रहती है, उसका कभी विच्छेद नहीं होता। जैसे सूर्य दिन भर प्रकाश से विश्राम नहीं लेता अपितु प्रकाश पूर्ण ही रहता है, उसी तरह तत्वज्ञानी की प्रज्ञा जीवन पर्यंत परमात्म तत्व के यथार्थ अवलोकन से विश्राम नहीं लेती अपितु सदा सर्वदा परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण रहती है। जैसे नदी निरंतर बेरोक टोक जल की धारा बहाती रहती है, उसी तरह महात्मा की विज्ञानमयी दृष्टि क्षण मात्र के लिए भी परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विरत नहीं होती अपितु सदा सर्वदा एक रस बनी रहती है। जैसे काल अपने क्षण आदि कलाओं की गति को कभी नहीं भूलता, उसी तरह तत्वज्ञानी पुरुष की बुद्धि अपने आत्मस्वरूप का कभी विस्मरण नहीं करती। तथा जैसे सर्वत्र गमन करने वाले वायुदेव को सदा अपनी गति का ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी की बुद्धि निश्चय करने योग्य विज्ञान घन परमात्मा का सतत चिंतन करती रहती है। जैसे जिस पदार्थ की सत्ता का विनाश हो जाता है, उसकी पुनः उपलब्धि नहीं होती, उसी तरह तत्वज्ञानी का समय परमात्मा के ज्ञान से विहीन होकर कभी उपलब्ध नहीं होता, अर्थात वह सदा परमात्मा के ध्यान में ही रचा पचा रहता है। जैसे संसार में गुणवानों का गुणहीन होना असंभव है, उसी तरह आत्मज्ञानी महात्मा कभी भी परमात्मा के ज्ञान से विहीन नहीं रह सकता। मैं सदा सर्वदा ही परमात्म ज्ञान से संपन्न परम शुद्ध स्वरूप शांतात्मा और समाहित चित्त हूँ। ऐसी दशा में मेरा समाधि से विच्छेद किसके द्वारा और कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी समाधि परमात्मा के स्वरूप से भिन्न नहीं है। अतः उस परमात्म स्वरूप समाधि का अस्तित्व नित्य ही बना हुआ है। जब यह जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सारा का सारा सदा सब प्रकार से सर्वव्यापक परमात्म स्वरूप ही है, तब किसे समाधि कहा जाए और किसे असमाधि। तब परिग ने कहा, राजन, निश्चय ही तुम्हें परमात्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस सच्चिदानंद घन परब्रह्म रूप परम पद की प्राप्ति भी हो चुकी है। इसलिए तुम्हारा अंतःकरण परम शांति रूप शीतलता से युक्त हो गया है, जिससे तुम पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हो। महाराज, इस समय स्नेह के कारण अत्यंत मधुर शीतल आनंद रूपी पुष्प रस से परिपूर्ण एवं उत्तम श्री से संपन्न होने के कारण तुम्हारी शोभा कमल जैसी हो रही है। तुम्हारा चित्त निर्मल, विस्तृत, परिपूर्ण, गंभीर और विशद आशय वाला है। इससे तुम्हारी वैसी ही शोभा हो रही है जैसी तटवर्ती झंझावत से मुक्त हुए शांत समुद्र की होती है। जैसी शोभा शरतकालीन निर्मल आकाश धारण करता है, वैसे ही तुम भी स्वच्छ आनंद से परिपूर्ण अहंकार रूपी बादलों से रहित स्पष्ट विस्तीर्ण और अत्यंत गंभीर होने के कारण शोभित हो रहे हो। राजन, तुम सर्वत्र अपने स्वरूप में समभाव से स्थित दिख पड़ते हो, सर्वत्र पूर्णतः संतुष्ट हो और किसी विषय में तुम्हारी आसक्ति नहीं रह गई है। इसलिए सर्वत्र तुम्हारी शोभा हो रही है। तुम अपनी उत्तम बुद्धि से सार असार का निर्णय करके उसके झमेले से पार हो गए हो तथा तुम्हें इसका भी ज्ञान हो चुका है कि यह जो कुछ दृश्य प्रपंच है वह सारा का सारा अखंड
पर ब्रह्म परमात्मा ही है। सुरगु बोला, मुने, संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसे ग्रहण करने के लिए हमारे मन में अभिलाषा हो, क्योंकि यह जितना दृश्य प्रपंच है यह सभी कुछ नहीं है, अर्थात मिथ्या है। त्रिलोकी में जो ये स्त्रियां, पर्वत, समुद्र, मन श्रेणियाँ आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये सभी वास्तविकता से शून्य हैं, क्योंकि वास्तव में इस जगत में कोई सारभूत वस्तु है ही नहीं। इस मांस और अस्थि में, शरीर में तथा काष्ठ, मिट्टी और शिला में, जगत में जो जर्जर, अवांछनीय और अभाव स्वरूप हैं, किस वस्तु की इच्छा की जाए, अर्थात इनमें कुछ भी वांछनीय नहीं है। इस विषय में अब विशेष कुछ कहना आवश्यक दिख नहीं पड़ता, क्योंकि यदि मन राग रूप से रहित तथा संभाव में नित्य स्थित एवं आत्मस्वरूप ही परितृप्त है तो वही सर्वोत्तम स्थिति है। अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए केवल इसी दृष्टि का सदा सर्वदा आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।